हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजीत सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। प्रेम सब करते हैं और प्रेम में सफल होना हर कोई चाहता है। गाइस, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो प्रेम नहीं चाहता। बेशक उसे प्रेम देना आता हो या ना आता हो, लेकिन पाने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। और प्रेम जानवर भी महसूस करता है, जो बोल नहीं सकता, जो भाषाएं समझ नहीं सकता, वो भी प्यार समझता है। तो इंसानों के जीवन में प्यार अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। चीज नहीं बोलेंगे, महत्वपूर्ण फीलिंग है, एहसास है, जो कि हर इंसान चाहता है दूसरे इंसान से, स्पेशली एज ए पार्टनर। ईमानदारी और प्यार, ये दोनों चाहता है कि मुझे एक ऐसा ईमानदार पार्टनर मिले। सक्सेसफुल भी बहुत से लोगों का चॉइस होता है कि सक्सेसफुल भी हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन हर किसी के किस्मत में और हर किसी के जीवन में सक्सेसफुल प्यार मिलना बहुत मुश्किल और बहुत बड़ी बात है। जिनको मिलती होगी वो खुशकिस्मत लोग होंगे। तो ऐसे ही कहानी एक है हमारे बॉलीवुड की, उस जमाने की डीवा रेखा भानु गणेशन, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ रेखा ही कहते हैं। कई लोगों से उनको प्यार हुआ गाइस, बहुत बुरा भी लगता है। उनके जीवन में बहुत से लोग आए, विनोद मेहरा कह लीजिए, संजय दत्त कह लीजिए, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। हाँ, और इसके बाद उन्होंने शादी भी की मुकेश अग्रवाल से। तो 4-5 टूटते रिश्ते, टूटते प्रेम, बिखरता वैवाहिक जीवन। तो रेखा की जो बायोग्राफी है, उनकी जो जीवन की कहानी है, वो काफी रहस्यमय है। क्योंकि बताया जाता है कि रेखा का जन्म, जो उनकी माता जी हैं पुष्पावल्ली और जेमिनी गणेशन उनके फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं रेखा के, तो इनकी मदर का भी एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से ही ये बच्चे हुए, जिसमें कि रेखा की हुई। तो कहने का ये मतलब है कि स्टार्टिंग से ही परेशानियां किसी के जीवन में पीछा नहीं छोड़ती। कई लोग ऐसा किस्मत लेके आते हैं। तो कई असफल प्रेम, एक या दो कह सकते हैं। विनोद मेहरा से भी इनकी शादी का जिक्र आता है, लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस नहीं था, वो अंदर ही अंदर बात दबी दबाई रह गई। लेकिन मुकेश अग्रवाल से जो रेखा की शादी हुई थी, वो तो प्रॉपर मीडिया में भी आई, रेखा ने खुद बयान दिया। रेखा मतलब ये ओपनली मैरिज थी। तो गाइस, इन सारे चीजों के बीच में आज रेखा कैसी हैं, और अमिताभ बच्चन से उनके साथ जो रिश्ते थे, अमिताभ का नाम सबसे ऊपर रहता है, और आज तक अमिताभ का नाम से रेखा से जुड़ना छूटा नहीं है गाइस। और रेखा भी मानती हैं कि उनका अमिताभ से अफेयर था, और काहे बगाहे वो हमेशा इनकार तो 100% कभी नहीं की है। वो बातों बातों में बातों को घुमा देती हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्यार उनका अब भी है। और अब उस उम्र में रेखा पहुंच गई हैं जहां किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि अमिताभ इस चीज को मानते हैं या माने, कहें दुनिया के सामने, नहीं। ये अब उम्र निकल चुकी है गाइस, और फैंटेसी वाली उम्र अब रही नहीं। तो रेखा अमिताभ से प्यार करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनको अमिताभ से मिलने की, अमिताभ से बातें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा दिखता है। लेकिन जहां जिस प्लेटफॉर्म पे आसपास वो सब दिख जाते हैं दोनों, चर्चा आज भी गर्म रहती है, और चर्चा हमेशा प्यार की होती है, और अमिताभ रेखा ही चर्चा में रहते हैं, और सबकी नजरें इन दोनों को देखती है। हम भी देखते हैं,
जब कभी फिल्म फेयर हो या कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, जहाँ ये दोनों दिखते हैं किसी भी फंक्शन में, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि रेखा और अमिताभ की निगाहें कैसी है। तो मेरे जैसे बहुत से लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी का भी अंत हुआ, अमिताभ और रेखा का, और इसका अंत किया था जया बच्चन ने। और वो बहुत टाइम से एक अच्छे सूटेबल मौके की तलाश में थी जब वो कुछ उस पर एक्शन लें। तो गाइस उनको मौका मिला जब अमिताभ किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान कभी इंडिया से बाहर गए थे, तब रेखा ने बुलाया था जया को, तब जया ने बुलाया था, सॉरी, रेखा को अपने घर पे इनवाइट किया था डिनर पे। डिनर पे इनवाइट के साथ उन्होंने कोई भी ऐसी जिक्र नहीं की अमिताभ से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड। रेखा का बहुत सम्मान किया, प्यार से उनको खाना खिलाया, बगीचे, बाग, घर सब कुछ घुमाया, दिखाया, बहुत सारी बातें की इन लोगों ने एज ए फ्रेंड, क्योंकि वो फ्रेंड रही थी। एक टाइम पे दोनों फ्रेंड थी, एक ही बिल्डिंग में रहते थे वो लोग। और जब विदा करने का टाइम आया, जब जया ने रेखा को विदा किया, तो सिर्फ एक लाइन बोला था जया ने, जो मीडिया का में रिकॉर्डेड है, कई मैगजीन में आए, मैगजीन में मैंने भी पढ़ा। तो सिर्फ एक लाइन बोला था कि अमित मेरा है और मैं अमित को किसी सूरत में कभी भी छोड़ूंगी नहीं। बस सिर्फ इतनी बात जया ने कहा था। और जया का ये कहना था कि रेखा को समझ आ गया कि मुझे वो जगह कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना डाइवोर्स देंगी ये और एक्शन भी लेंगी अगर कुछ ऐसा हुआ तो। रेखा वहां से पीछे हट गई। तो गाइस, संजय दत्त, अक्षय कुमार, विनोद मेहरा और भी कई ऐसे नाम होंगे जो मुझे नहीं पता हो, अमिताभ बच्चन, मुकेश अग्रवाल, इतने लोगों के आने के बाद भी रेखा की जिंदगी में वो प्यार नहीं मिला, वो सुकून नहीं मिला। आज रेखा कैसी है और किसके साथ है? तो गाइस, आज नहीं, बहुत टाइम से रेखा अपने, उनके साथ एक फरजाना है, उनके साथ रहती हैं। फरजाना उनके साथ रहती हैं, उनकी सेक्रेटरी हैं। और फरजाना और रेखा साथ में रहती हैं, मतलब कि दोनों समलैंगिक है। रेखा समलैंगिक है। एक टाइम आने के बाद, मे भी शायद मुकेश की से शादी के बाद ये कंफर्म हो गया कि रेखा फरजाना को नहीं छोड़ सकती, वो लेस्बियन है, समलैंगिक है। ये भी एक रीजन था मुकेश और रेखा के रिश्तों में खटास आने का। मुकेश डिप्रेशन में तो पहले से ही थे, उनका डिप्रेशन बढ़ने का एक रीजन ये भी मिल गया कि वो नहीं चाहते थे कि रेखा फरजाना के साथ रहे या फरजाना उनके साथ रहे। लेकिन रेखा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो फरजाना को नहीं छोड़ेंगी, फरजाना उनके साथ रहेंगी। और ये भी एक रीजन था जिसमें कि रेखा ने मुकेश से मिलना, बातें करना, जाना बंद कर दिया, कम कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुकेश का डिप्रेशन हाई पीक पे गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो गाइज, रेखा अमिताभ से आज भी प्यार करती हैं, मिलने मिलाने वाला नहीं, एक पर्सनल जो होता है ना, किसी को एक स्पेस दे दिया और उसके साथ हम चल रहे हैं। आप सोचिएगा, महसूस कीजिएगा, और आप लोग भी कहीं मिलेगा पढ़ने को तो देखिएगा। और फरजाना के साथ वो समलैंगिक रिलेशनशिप में है। और रेखा की पूरी जीवनी, पूरा जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है। ना कि उनका सिर्फ जीवन, बल्कि उनके घर का जो इंटरनल फेस जो है इंटरनल, वो किसी को भी अंदर आने की अलाउ नहीं है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। रेखा के बेडरूम में तो कोई गया ही नहीं है। जो अगर उनके बेडरूम में कोई रहता है तो फरजाना रहती है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और कहीं से कोई चीज़ कभी क्लिक हो गई है तो वो आई है। और उनके बम्बू, उनके घरों के आगे का डिज़ाइन ही ऐसा है कि बम्बू जो बांस के पतले पतले वो होते हैं, उससे डिज़ाइन बनी हुई है।
उस बम्बू के पीछे का रहस्य अंदर बहुत है और वो हमेशा रहस्यमय है। जैसे रेखा का की लाइफ रहस्यमय है, वैसे उनके घर का इंटीरियर, उनके घर में किसी का ना जाना, किसी का एंटर ना होना, वो भी एक रहस्य को दर्शाता है। रेखा भले आती हैं, बाहर मिलती हैं लोगों से, जिससे भी मिलना होता है वो अपने घर के बाहर ही मिलती हैं, घर के अंदर वो किसी से नहीं मिलती। अब उनकी जो भी सोच हो, लेकिन ये एक रहस्य की तरफ इशारा करता है और ये जाहिर करता है कि रेखा का पूरा जीवन एक रहस्य से भरा हुआ है और हर रहस्यमय चीज में इंसान झांकने की जरूर कोशिश करता है गाइस। तो ऐसे ही झांकते देखते कुछ कुछ चीजें लोगों को मिली, जिसमें कि फरजाना का क्लेरिफिकेशन आया कि फरजाना और रेखा समलैंगिक रिलेशन में है और फरजाना के ड्रेसअप, वेशभूषा, चाल चलन और ये दर्शाता है कि वो अपने आप को मेल पर्सनालिटी शो करती हैं और उनके अंदर की जो फीलिंग है मे भी शायद मेल दिखाने की है और रेखा के साथ एक पार्टनर के रूप में मेल की जगह पे अपने आप को रखती हैं। आपको हमेशा गाय बगाहे नहीं, हमेशा फरजाना रेखा के साथ अब तो हमेशा दिखती हैं, पहले तो कभी कभी दिखती थी, अब तो उनकी सबकी एज हो गई है, 70+ है रेखा, लेकिन खूबसूरती आज भी बरकरार है रेखा की और रहस्य भी आज तक बरकरार है। कई ऐसे उनके बायोग्राफी भी लिखी गई है, लेकिन बहुत कम चीजें बाहर आई हैं क्योंकि रहस्य को में आप कितना निकाल पाओगे। तो वह रेखा की लाइफ एक खुद रेखा रहस्यमयी, उनकी जीवन रहस्यमयी, उनके घर की स्थिति और उनके घर की परिस्थिति भी रहस्यमयी और रेखा प्रॉपर समलैंगिक रिलेशन में है, ये जग जाहिर हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? और भी बहुत सारी स्टोरी है रेखा की लाइफ की, लेकिन शॉर्ट में सिर्फ समलैंगिक और इतने रिलेशन होने के बाद भी रेखा कैसी है अपनी लाइफ में, जीवन को कैसे जी रही हैं, सिर्फ इतना बताने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो गाइस आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ ऐसी चीजें हो जो और भी इम्पोर्टेंट हो, जो बतानी रह गई हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।